दोस्तों, यहाँ हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये वो प्रश्न है जो कई सारे प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं और वैसे भी जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इनका बहुत महत्व है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आदरणीय जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उससे पहले कोविंद जी थे, तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ इसकी आधारशिला रखी है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र जो है ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 26 अलीपुर रोड दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया? तो मोदी जी के कार्यकाल में यह बनाया गया है। बोलता है कि फ्रांस से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया है? तो बेसिकली लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रेटर्निटी बंधुत्व, ये तीन वर्ड हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 जनवरी 1950 को 20 साल पहले किस घोषणा को मनाने के लिए चुना गया था? तो इसे चुना गया था पूर्ण स्वराज। बेसिकली 1930 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहां पर ही उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बोलता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टडी किया था और उसके लिए उनको स्कॉलरशिप किसने दिया? तो उसके लिए उनको स्कॉलरशिप जो है सयाजी गायकवाड़, बड़ौदा के राजा ने उनको स्कॉलरशिप दी थी। बोलता है कि संविधान में 42वां संशोधन के बाद प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? 42वां संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है, और इसके तहत इसमें समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, ये दो वर्ड जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में और कब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में 2017 में। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1978 44th अमेंडमेंट, उसे क्या खत्म किया गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त किया गया। ये कंपटीशन में पूछा जाता है बाबू, जब SSC वगैरह दोगे तो पूछा जाएगा। फिर बोलता है धारा 370 और 35A। धारा 370 जो है वो कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देता था, और ये प्रस्ताव किस गृह मंत्री ने रखा? तो ये अमित शाह जी थे, बल्कि अभी भी हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। 2015 में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग, NITI। नीति आयोग ये मोदी जी ने किया है, और नीति का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया था? तो अंबेडकर जी चाहते थे कि संस्कृत को मान्यता मिले इसके लिए। 2014 में भारतीय संविधान में 99वां संशोधन किया गया और उसके तहत क्या जोड़ा गया? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हो, इस संदर्भ में चर्चा हुई। 99वां संशोधन 2014।
बोलता है कि कितने प्रदेशों में द्विसदनीय विधायिका है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो 6 राज्य हैं ऐसे। कमेंट करके आप वो 6 राज्यों के नाम मुझे बताइएगा, मैं बता देता हूं, उसमें से एक बिहार भी है। इनमें कौन सा मौलिक अधिकार भारत सरकार द्वारा गया नवीनतम मौलिक अधिकार है? तो अभी आज की डेट में एक राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, इसे भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में गिना गया है। 1990 में भाजपा समर्थित केंद्रीय सरकार के समय अनुसूचित जाति वर्ग के किस महापुरुष को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था 1990 में, मरणोपरांत। भारतीय संविधान के किस खंड में रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं? तो कहां पर वहां से कंसेप्ट लिया गया है? तो ये बेसिकली मौलिक अधिकार के कंटेक्स्ट में कि सब बराबर है। बोलता है 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु को मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। बोलता है कि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति जो है उन्होंने अनुशंसा की और उसमें क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एसएससी, रेलवे वगैरह के लिए। यदि बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, ये किसने कहा था? तो ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। लोकसभा में भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार के खिलाफ अगस्त 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, और वो किन्होंने किया था? तो आचार्य जेबी कृपलानी ने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मुंबई के इंदु मिल परिसर में 137.3 मीटर ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निर्माणाधीन है। पूरा होने पर यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जो प्रतिमा है इसे समानता के नाम से, इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। बोलता है कौन संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? 7th शेड्यूल में क्या नहीं है? तो 7th शेड्यूल जो है उसमें डोमिनियन लिस्ट नहीं है। सत्ता का खेल चलेगा, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनाई जाएंगी और टूटेंगी, ये देश जिंदा रहेगा, बचा रहेगा, इसका लोकतंत्र। ये किसने कहा था? ये वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है। बंदूक किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, भाईचारा कर सकता है। अगर हम इंसानियत, मानवतावाद, जमहूरियत, लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन दिया था, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जहां इंसान तौले नहीं जाते, गिने जाते हैं। डेमोक्रेसी में आप क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना धन जायदाद है, किस कास्ट से है, उसे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति है और उसका एक वोट है और हर वोट की काउंटिंग सेम है। और कश्मीरियत, कश्मीर की दोस्ती की सदियों पुरानी विरासत, ये तीनों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ते हैं तो मुद्दों का हल किया जा सकता है। ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट वाजपेयी जी का दिया हुआ है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस स्वतंत्रता की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है अंबेडकर जी का है। अच्छी सरकार का मतलब है अच्छे कानून और अच्छा प्रशासन, यही अच्छी सरकार का सार है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहां और कब बनाया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक जो है ये अलीपुर रोड, दिल्ली में बनाया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारत का जो प्रेम्बल है वो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। संविधान द्वारा संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 में बनाया गया। भारत के संविधान की शक्ति का आधार क्या है? तो स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग, तो शक्ति भी वहीं से मिलेगा, भारत के लोगों से। किस समुदाय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रदान की जा सकती है? तो
इसका आंसर जो है वो है ए, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और ईसाई, इन लोगों को नागरिकता मिल सकती है अगर ये किसी दूसरी कंट्री से आए हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, इनको करने का मेन पर्पस था कि जो गांधीयन विजन है वो आए और लोगों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर के देहांत के बाद भारत सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया? तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं, वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था 1990 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो ये जो 34वां क्वेश्चन है इसका आंसर है जीवन का अधिकार, शिक्षा नहीं तो जीवन नहीं। 1998 में भारत ने एक सप्ताह में 5 परमाणु परीक्षण किए थे और उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे वो वाजपेयी जी थे और कलाम साहब जो थे वो थे उनके इसमें, और जो ऑपरेशन था उसका कोड था लाफिंग बुद्धा, बुद्धा इज लाफिंग, जब टेस्ट सही हुआ था। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, ये सब जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में काउंट किया जाता है, सॉरी ये मौलिक कर्तव्यों में काउंट होता है। कौन से संशोधन के माध्यम से भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वां संशोधन जो है 1976 में, उसमें ये जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 73वां संशोधन जो है वो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है और 74वां संशोधन जो है वो नगर निगम से जुड़ा हुआ है। ये भी क्लास 11th वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में बोलता है लिखो, और जो एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित आयु कितनी है? तो उपराष्ट्रपति जो बनिएगा तो उसके लिए जो उम्र है वो है 35 साल, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए है 25 साल, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष भी होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो अनुसूचित जाति आयोग है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति खुद करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे और दूसरे काम भी होते हैं तो ये देखने के लिए एक डिप्टी चेयरमैन को भी अपॉइंट किया जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। कितने तरह की आपातकाल की कल्पना की गई है? तो 3 तरह के आपातकाल होते हैं, बाह्य आक्रमण, इंटरनल सिस्टम फेलियर और फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल आपातकाल तो कभी नहीं लगा है, बाकी दोनों तरह के आपातकाल जो है वो लग चुके हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक मतलब रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक और गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन अपॉइंटेड पर्सन, राज्य का मुखिया जो है वो जनता चुनती है। तो 44 का आंसर उस हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। भारत की संसद किन भागों से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर के बनता है। देश के वनों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण के संरक्षण का सुधार किसके तहत किया जाता है? तो ये जो है पर्यावरण और बाकी सारा चीज ये मौलिक कर्तव्य के तहत आता है। 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो उस वक्त तो इंदिरा गांधी जी थी। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। किस प्रदेश में 2019 से पहले आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हुए थे? कब? 2019 से पहले। तो जम्मू नहीं था पार्ट, तो भाई वहां कैसे पहुंचेगा?
उसका तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। सरकार का एक ही धर्म है, भारत पहले। सरकार के पास एक पवित्र ग्रंथ है, संविधान। सरकार को एक ही भक्ति में डूबी रहना चाहिए, भारत भक्ति। ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है। भारत में भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान है? तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता जो वो यूएसए में है। डॉक्टर अंबेडकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या था? तो उनका मुख्य कारण था हिंदू कोड बिल। 1952 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाले कांग्रेस के मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो इन्होंने से नारायण सडोजा कजरोलकर। भारत की आपात निधि कोष को निम्नलिखित में किसके आधार क्षेत्र में रखा गया है? तो जो आपात निधि है, इससे जब भी कोई खर्चा होगा तो ये प्रेसिडेंट ही देखेंगे। हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा है कि भारत कैसा देश है? तो भारत जो है वह एक स्वयं प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत शासन ने किस वर्ष संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। बोलता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद के तहत आप अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एसएससी वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मैं बता दे रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत बाबा साहब अंबेडकर किस महाविद्यालय के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका आंसर होगा रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस में है। भारत के संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा था? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में किसके बीच समझौते के कारण और कब जोड़ा गया? तो यह अनुच्छेद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराज हरि सिंह के बीच हुए समझौते के तहत 1947 में जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 35A को किस राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था? तो 35A जो है राष्ट्रपति का आदेश 1954 के तहत जोड़ा गया था। 1954 में भंडारा महाराष्ट्र में हुए लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव एजेंट कौन थे? तो ये एजेंट जो थे ये थे श्री संजय सिंधे। कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भाग ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके अधिकारों का उपयोग कौन करता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है किसके लिए? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, ये वाक्य किन्होंने कहा था? तो ये वाक्य जो है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दिया गया है। विदेशी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो पहले भारतीय थे वो थे अपने अंबेडकर जी। भारत में प्रधानमंत्री बनने की आवश्यक आयु क्या है? तो भाई प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा से, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आप 25 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या निहित है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान, और ये राजीव गांधी के टाइम में 1989 में ये चीज किया गया था। तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी वगैरह के लिए। बोलता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ऑब्वियसली चुनाव आयोग देती है मान्यता। चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता है? तो चुनाव आयोग जो है वो स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करवाता है। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? पहला आम चुनाव। तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1948-1949 में हुआ था। सॉरी 51-52 में हुआ था बच्चों, माय मिस्टेक। 51-52 सही आंसर है।
पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले पहले और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रही अंबेडकर जी थे। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होंगे, गवर्नर जिनको बोलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया? तो ये आपने मोदी जी का किया हुआ है। किस महापुरुष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महाड़ और मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का समर्थन किया था? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन 77 का ऑप्शन नंबर बी, सावरकर जी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एसएससी लेवल के लिए, एसएससी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कश्मीर में धारा 370 अलगाव का कारण बन सकती है, ऐसा कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो ये कहने वाले जो महापुरुष थे ये अपने अंबेडकर साहब थे। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17। ये एसएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ हमारे राष्ट्र के सामने आदर्शों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग जो है प्रस्तावना में किया गया है। आरबीआई का गठन जल नीति, खनिज नीति, बिजली नीति, मातृत्व अवकाश, श्रम नीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसने किया? तो ये जो है सारा योगदान जो है अंबेडकर जी का किया हुआ है। पाकिस्तान और भारत विभाजन पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो ये रचनाकार जो है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं पहले एक भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं, भारतीय के अलावा कुछ नहीं, ऐसा किस महापुरुष ने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है ये भीमराव अंबेडकर जी का है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दिखाता है? तो केसरिया रंग जो है वो बलिदान वीरता दिखाता है। कौन सा प्रावधान भारत को भारत के रूप में वर्णन करता है? तो भारत को भारत के रूप में अनुच्छेद 1। मेरे लिए कम्युनिस्टों के साथ संबंध रखना असंभव है, मैं कम्युनिस्टों का अटल दुश्मन हूं, ऐसा किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट जो है अंबेडकर जी का है। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संभाले गए मंत्रालय का नाम क्या था? तो ये कानून मंत्रालय उन्होंने देखा था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वहां पर वो इलेक्टेड पर्सन होगा। वंशानुगत शासन नहीं होगा। जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य में क्या होता है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। बोलता है समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल प्रमोट्स कॉमन सिविल राइट्स? तो इसके लिए अनुच्छेद 44। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये जो है उन्होंने 94 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जिसमें हेबियस कॉर्पस मेंडेमस सेटररी क्यो वारंटो है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत में संविधान की न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? तो न्यायिक समीक्षा जो है वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उज्ज्वला जिसके तहत सिलेंडर दिया जाता है, मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि जैसी योजनाओं का लक्ष्य क्या हासिल करना है? गवर्नमेंट से क्या चाहती है करना? तो बेसिकली सामाजिक समानता। किस राज्य के संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो ये चुने गए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत का विजन किसकी दृष्टि को दर्शाया है? तो अंबेडकर जी को। एक राष्ट्र एक कानून का एक प्रतीक का सपना किसके द्वारा दिया गया था?
तो ये दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। भाई इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो अंबेडकर जी पे रिलेटेड थे, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन पे रिलेटेड थे, लेकिन जो भी थे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।